मुजाहिद की ललकार गुलजार मिल्लत मसूदी के सरकार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बदल डाला। कुल 400-600 साल की मुद्दत गुजरी कि उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला, नबी की बजाय खुदा मान लिया। आपकी वालिदा मोहतरमा को वालिदा मानने के बजाय खुदा की बीवी मान लिया। इस तरीके से उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बदल डाला। मगर 1400 साल हो गए हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहती है, मगर आज तक रसूल पाक के एक कानून को ये नहीं बदल सकी। 1400 साल पहले रसूल पाक की तालीम जैसी थी आज भी उसी तरीके से महफूज है। कुरान में 1000 तब्दीली की कोशिश करने वाले पैदा हुए, मगर एक लफ्ज में कोई तब्दीली नहीं कर सके। अहादीस मुस्तफा को बदलने की तहरीक चलाई गई, मगर अहादीस का ज़ख़ीरा उसी तरीके से मौजूद है। ये बताइए, ये हिफाजत और ये महफूज ज़ख़ीरा हम तक अगर पहुंचा है तो किसकी बदौलत पहुंचा है? कौन है जिसने इसकी हिफाजत की है? कौन है जिसने सीना बसीना और सफीना दर सफीना हम तक पहुंचाया है? वो कौन लोग हैं जो इन किताबों के मुसन्निफ है? वो कौन लोग हैं जो हदीसों का ज़ख़ीरा जमा करने वाले हैं? शुएबुल औलिया फरमाते हैं, मौलाना 1400 साल हो गए मगर हमारे नबी की तालीम को कोई बदल नहीं सका। इसमें और किसी का किरदार नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के उन प्यारे उलमा का किरदार है जिन्होंने तन मन धन से अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया और रसूल पाक के कानून की हिफाजत फरमाई है। तो आपकी ताज़ीम या आपकी ताज़ीम नहीं है, ये दर हकीकत मेरे मुस्तफा की ताज़ीम है। हम आपकी ताज़ीम जो कर रहे हैं इसलिए कि आप मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बुनियाद पर अगर किसी ने किसी आलिम दीन को आलिम दीन होने की बुनियाद पर गाली दी, जुमला सुनिएगा, आलिम की आलिम दीन होने की बुनियाद पर अगर किसी ने गाली दी, आलिम दीन को आलिम दीन होने की बुनियाद पर अगर किसी ने आलिम दीन को गाली दी तो गाली देने वाला काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। इसलिए कि आलिम दीन होने की बुनियाद पर अगर गाली दी तो यह आलिम दीन को नहीं गाली दे रहा है बल्कि वो दीन को गाली दे रहा है, और जो दीन को गाली देगा वो मुसलमान नहीं रह सकता है। और याद रखिए, अगर आदमी का ईमान गया तो सिर्फ ईमान ही नहीं जाता है, बीवी अगर हो तो वो भी चली जाती है। इसको भी याद रखिए। कुफ्र पकने से अगर आदमी के ऊपर हुक्म कुफ्र लगा और आदमी इस्लाम से बाहर हो गया तो उसकी बीवी भी उसके से बाहर। आप समझते रहिए मेरी ज़ौजा, आप समझते रहिए मेरी रफ़ीक़े हयात है, मगर जब ईमान सलामत नहीं तो बीवी भी सलामत नहीं रह सकती है। जहालत का एक वाकया सुन लीजिए, लतीफा भी समझ में आएगा मगर वाकया है, ये वाकया समझ करके सुनिए। हमारे बस्ती जिला में एक आबादी है, मैं नाम नहीं लूंगा उस आबादी का ताकि कोई साहब वहां फोन करके किसी को बेइज्जत न करे और उन लोगों की जिल्लत मजीद में उनकी जिल्लत में इजाफा ना हो। वहां से मेरे पास जुमे मुबारका का दिन था, फोन आया, एक आलिम साहब ने फोन किया। हमने कहा बताएं क्या मामला है? वो कहने लगे बात यह है, हमारे मोहल्ले में प्रधानी का इलेक्शन हुआ, गांव में एक साहब प्रधान मुंतखब हो गए मगर दूसरे उनके मुखालिफ थे। हमने कहा फिर आगे क्या हुआ? कहा इत्तेफाक से जो प्रधान होकर मुंतखब होकर प्रधान हो गए उनकी बीवी के नाम या उनके नाम राशन कोटा है। हमने कहा और आगे क्या हुआ? कहा दूसरे फरीक ने जाकर के शिकायत दर्ज कर दी कि एक ही घर में कोटा भी है प्रधानी भी है, ये कैसे हो सकता है? जब ये बात उस प्रधान तक पहुंची तो उसने बचने के लिए तदबीर इख्तियार की, वकीलों से उसने मशवरा किया
कि हम कैसे दोनों को बचाएं। वकील साहब ने धड़ से मशवरा दे दिया और कहा ऐसा करो, जिस डेट में इलेक्शन हुआ है उसके 6 महीना पहले का एक तुम हल्फिया बयान तैयार कर लो, एफिडेविट तैयार कर लो और उसमें ये मैटर लिख दो कि मैंने फला यानी अपनी बीवी को इतने महीने पहले तलाक दे दी है, ये लिख दो उसमें। जब फर्जी तुम इस तरीके से एक हल्फिया बयान बनाकर रखे रहोगे, कोई भी अधिकारी चेक करने के लिए आएगा तो वो कहेगा, उसको दिखा देना कि वो तो मेरी बीवी है ही नहीं, प्रधानी भी घर में रहेगी, बीवी भी मौजूद रहेगी। इत्तेफाक से ये बात भी मुखालिफिन को मालूम हो गई। उन लोगों ने इसको नमक मिर्च मसाला लगा करके कौम में पेश कर दिया। तलाक देकर बीवी रखे हुए हैं, तलाक देकर बीवी रखे हुए हैं। अब उसने सफाई देनी शुरू की कि मैंने तो फर्जी बनवाया था, हल्फिया बयान मैंने सचमुच वाला नहीं बनवाया था, फर्जी तौर पर मैंने बनाकर अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। अब वहां पर इख्तिलाफ हो गया, पहुंचा उलमा तक मसला। जब आदमी की गाड़ी फंसती है तो उलमा ही याद आते हैं। जब उलमा बैठे होते हैं दरसगाहों में और काल अल्लाह काल रसूल की सदा से महफिल को गरमाते हैं, तलबा के दिलो दिमाग में किताब और सुन्नत का इल्म भरते हैं, तो ये कौम दुकान पर बैठकर कहती है कितना मजा है, ठंडक में बैठ करके पंखे की हवा लेकर शानदार तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब इनके सामने मुसीबत आएगी तो इन्हीं उलमा को बुलाएंगे। न कोई सेठ मुनाजरा करने आता है, न कोई इंजीनियर मुनाजरा करने के लिए आता है। बड़े बड़े सेठ मौजूद होते हैं मगर कहते बुलाओ किसी आलिम को जो हमारे ईमान की हिफाजत करे। अब तो समझ जाना चाहिए कि ईमान की हिफाजत पैसे से नहीं होती है, ईमान की हिफाजत इल्म दीन से करती है। ईमान की हिफाजत पैसे से नहीं, ईमान की हिफाजत इल्म दीन से होती है। बहुत सारे लोगों ने पैसा खूब कमाया, लेकिन जब बात आई कि बातिल से मुनाजरा करना है, हक्कानियत के चेहरे को चमकता धमकता कौम के सामने पेश करना है, तो कहा किसी आलिम को पकड़ो, किसी आलिम से राब्ता करो, फला आलिम से राब्ता करो। और इस मौके पर भी लोगों ने ये महसूस कर लिया, माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, सारे उलमाए हक, सारी सच्ची खानकाहें, मैं सच्ची खानकाहों का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि कुछ खानकाहें इस वक्त बड़ी तेजी से खामकाह बन रही है। खामखाहों से मैं बात नहीं करता, मैं खानकाहों से बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्सियत आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, ये खामखाही लोगों में से नहीं है, ये खानकाही लोगों में से है। और कुछ ऐसे हैं जो खामखाह बने हुए हैं, मैं उनकी बातें नहीं करता। सच्चे मशाइख, सच्चे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कौम की जरूरत को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। जब बात आई तो कहा मुनाजरा के लिए बुलाया जाए, कहां से बुलाया जाए, कौन आएगा। मैंने लोगों की जबान से खुद ये जुमले सुने। जब बिंगलौर का मुनाजरा हो गया, वहां लोगों ने कहा हम पहले बरेली से दूर थे, आला हजरत से कद रखते थे, मगर अब समझ में बात आ गई कि गाढ़े वक्त कोई काम आता है तो बरेली का आलिम ही काम आता है। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अगर कोई मैदान में आता है, न तो कोई खानकाह आती है, न कोई पीर आता है, आता है तो बरेली का गुलाम आता है। गोया आज भी इमाम अहमद रजा के मानने वाले उलमा मशाइख यही उम्मत के ईमान की हिफाजत का काम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मैंने आमदे हुजूर हसन मिल्लत हजरत अल्लामा ताजुल फुकहा। माशाअल्लाह, मैंने जब पूरी बात उनकी सुन ली तो हमने कहा आप सवाल क्या करना चाहते हैं। आलिम साहब ने कहा सवाल हजरत ये है कि वो 6 महीना पहले जो उसने एक फर्जी तलाकनामा बनवा लिया था अपनी हिफाजत के लिए, तो बीवी बची कि नहीं बची। बीवी आपकी है, बची है कि नहीं बची, ये मौलाना बताएंगे। अब तो समझ जाना चाहिए कि मौलाना की कदर कीमत क्या है। आपके ईमान को भी यही बचाते हैं, आपकी बीवी को भी यही बचाते हैं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बीवी यही बनाते हैं। अभी निकाह ना पढ़ाएं तो पता चल जाएगा कि बीवी कैसे बीवी बनेगी। और कुछ लोग ये भी करते हैं, निकाह पढ़वा लेते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आता है तो इमाम, वो मुश्किल वक्त आता है तो इमाम साहबी को फंसा देते हैं। इसलिए मैं उलमा से कहूंगा बहुत जांच पड़ताल करके निकाह करें किसी का।
हर कसो नाकस का निकाह ना पढ़ा दिया करें। देख चुका हूं बेचारे एक कारी साहब बॉम्बे में फंसे 6 महीना जेल में रहे, उसके बाद बाहर निकले। इसलिए इस कौम से बहुत ही संभल करके रहने की जरूरत है। इनके लिए बीवी का भी इंतजाम करो, इनके ईमान की हिफाजत भी करो, और जब ये फंसेंगे तो तनहा नहीं बल्कि मौलाना को भी फंसा देंगे। हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे वाकयात मौजूद है। बहरहाल मादरत चाहता हूँ, तफरीह तबाह के लिए मैंने ये जुमला आपसे कह दिया, मगर सच्चा जुमला है, ये जुमला गलत नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा हज़रत बीवी बची कि नहीं बची। मैंने कहा कि प्रधान जी से कह दीजिए कि प्रधानी भी बची है, कोटा भी बचा है, मगर बीवी तो उसी वक्त निकल गई, बीवी नहीं बची है, बीवी नहीं बची। कहा वाकई हजरत उसने तो फर्जी लिखा था। हमने कहा चाहे कोई गुस्से में तलाक लिखे या फर्जी तलाक लिखे, कोई प्यार में थोड़ी तलाक देता है, नफरत और गुस्से ही में तलाक देता है। कुछ लोग कहते हैं हजरत क्या बताए, बहुत गुस्सा सवार था, ये किया वो किया, तलाक दे दिया। कोई सूरत हो निकालिए। कभी कभी 65 साल का बुढ़ा आता है तलाक दे करके और कहता है हजरत कोई सूरत जरा निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा, कोई सूरत निकल जाए, बुढ़िया मेरी कहाँ रहेगी। उससे पूछिए कि कोई बेटा है कि नहीं। हाँ हजरत एक बेटा है। अगर कह दिया जाए कि कह दो बुढ़िया से बेटे के पास रहे, आपसे न मिले। हजरत एक के घर में रह के कैसे रह मिली, जरा इसके लिए कोई सूरत निकालिए। आप जुर्म करो, आलिम से सूरत का मुतालबा करो। आपके ईमान की बात आए तो आप आलिम को बुलाओ। आपको अगर रूहानी दुनिया को देखना है तो शेख तरीकत का दामन थामो। इसका मतलब है आपकी रूहानी दुनिया और इल्मी दुनिया अगर आबाद है तो इन्हीं उलमा मशाइख की बरकतों से आबाद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए आप इसकी कदर करें। आज 4 हाफिज कुरान आपके इदारे से फारिग हो रहे हैं। इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया। कुरान करीम को हिफ्ज करने के लिए भी कुछ लोगों ने इशू बना लिया और मीडिया पे चलाना शुरू किया। ये रट्टा मार कौन सी तालीम है। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जिसे इसमें लुत्फ आता है उससे पूछिए कि इसमें क्या फायदा है। और कुछ पागल जो जुब्बा और दस्तार में आकर कौम को गुमराह करने का काम करते हैं, उन्होंने जसारते बेजा करके कह डाला कुरान में ये गलत लिखा हुआ है। अरे उस बेवकूफ को कम से कम किसी LKG के इंग्लिश के स्टूडेंट से पूछ लेना चाहिए था कि बताओ बेटा स्टेशन की स्पेलिंग क्या है, स्कूल की स्पेलिंग क्या है। तो वो फौरन बताएगा कि स्टेशन की स्पेलिंग ये है। बताइए स्टेशन में मैंने S और H का तलफ्फुज किया और पढ़ा कि नहीं पढ़ा स्टेशन, मगर लिखा क्या जाता है T1। आज तक कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं कहा कि ये गलत है, कोई नहीं कह रहा कि ये गलत है। लिखते हैं सचूल, पढ़ते हैं स्कूल, कोई नहीं कह रहा कि गलत है। मगर एक मुल्ला नजदी ज़दा बदअकीदा को कुरान करीम के रस्मुल खत में गलती नजर आ गई। अगर उसने सिर्फ स्टेशन और स्कूल की स्पेलिंग पे गौर कर लिया होता तो उसकी समझ में बात आ जाती कि हर जबान के ग्रामर और वसूल होते हैं। लिखा जाता है T1 मगर पढ़ा जाता है स्टेशन, और कोई इसको गलत नहीं कहता है, सब इसको ग्रामर के मुताबिक कहते हैं। और ये मुल्ला जो कुरान का अपने आप को आलिम बताता है आज तक अरबी ग्रामर नहीं जान सका और कुरान में गलती निकालने की जसारत करता। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर रूहानी बीमारी की भयंकर बीमारी का नाम बोलिए क्या है? आप नहीं बोलेंगे। जहालत है। सबसे बड़ी बुराई का नाम जहालत है, सबसे बड़ी बीमारी का नाम जहालत है। इसलिए मदारिस आपने जो कायम किए हैं, इन मदारिस का तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। ये बच्चे जब हाफिज कुरान होकर मेहरारों वो मिंबर पर खड़े होंगे तो इनके जरिया आपकी नमाज की सेहत
और आपकी नमाज की हिफाजत का काम अंजाम पाएगा। एक लफ्ज कह करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मसलन इन हाफिजों के ताल्लुक से, इनकी अजमत के ताल्लुक से ये बात है। मैं एक आयत पढ़ता हूं, शायद आप लोगों ने कभी इसको सुना हो, खिताब में किसी के तो आप जवाब दे दें, लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूं। मैं एक आयत पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा कि ये कुरान करीम के किस पारे में है। अभी समझ में आ जाएगा कि हाफिज और कारी की अहमियत क्या होती है। मैं पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा कि ये किस पारे में है। इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, बताइए किस पारे में है, बोलिए। हाँ देखिए, बोल दिए ना कुछ लोग, किस पारे में है। देखिए माशाल्लाह, किस पारे में है। अपनी जबान पर कायम रहिएगा, हटिएगा नहीं। आपने कहा इजा जाअ नस्रुल्लाह किस पारे में है, और जोर से बोल रहे हैं कि हम तो पास हो रहे हैं, नंबर ज्यादा मिल रहा है। मगर कारी साहब को बुलाइए और उनसे कहिए कि कारी साहब जरा इस सूरत को पढ़िए, तो वो अपने अंदाज में पढ़ेंगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बताइए, जो मैंने पहले पढ़ा था और जो अब पढ़ा, दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। फर्क हुआ ना। पहले मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, और फिर मैंने क्या पढ़ा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। आप नहीं समझ पाएंगे दोनों में फर्क क्या है। पूरे कुरान में इज़ा जाअ नस्रुल्लाह कहीं है ही नहीं। आपने झट से कह दिया 30वें पारे में है, मगर सारे हुफाज कुर्रा उलमा बैठे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाह कुरान के किस पारे में है। किसी पारे में नहीं है, किसी सूरा में नहीं है। हाँ, जो मैंने बाद में पढ़ा वो 30वें पारे में है। गोया आप जो कुरान समझ के पढ़ते हैं वो कुरान ही नहीं है, और आप कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं। इसी फर्क को बताने के लिए कारी की जरूरत पड़ती है, इसी फर्क को बताने के लिए हाफिज की जरूरत पड़ती है। आप इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप खुद पढ़ेंगे तो क्या होगा। मसला समझ में आ गया होगा कि अगर आपने फजर के वक्त जाकर के पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, नस्र माने जानते क्या होता है। अब ये दरसगाह नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन हाफिजों की दस्तार हो रही है, इसलिए सुन लीजिए इनकी अहमियत क्या है। अगर आपने नस्र पढ़ा सीन के साथ, इसका माना कुछ और हो गया। आपने नस्र पढ़ा, इसका माना कुछ और हो गया। आपने नस्र पढ़ा, इसका माना कुछ और हो गया। स्वाद से पढ़ेंगे नस्र, उसका माना है मदद। सीन से पढ़ेंगे नस्र, उसका माना है गिद्ध, चील और गिद्ध। अगर पढ़ेंगे नस्र से के साथ, उसका माना है बिखेरना। अगर पढ़ेंगे नस्र बड़ी शीन से, उसका माना हो जाएगा फैलाना। ये चार तरीके से पढ़े जाएंगे और माना बदलता चला जाएगा। आप पढ़ते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, ये सीन से पढ़ते जिसके माने होते हैं गिद्ध के। हालांकि कुरान में है नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए। तो अब कुरान ये कहता है जब अल्लाह की मदद आए, मगर जो आप पढ़ते उसका तर्जमा होता है जब अल्लाह का गिद्ध आए। बताइए कहां मदद और कहां गिद्ध। अभी आपको यही नहीं तमीज है कि कुरान हमसे क्या पढ़वाना चाहता है। बताइए आप इल्म की किस मंजिल पर हैं, मुझे बताइए। आप डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, प्रोफेसर तो बन गए, लॉयर तो बन गए, टीचर तो बन गए, मगर कुरान करीम को सही ढंग से पढ़ने वाले नहीं बने। इसीलिए पैगाम खुदा को समझने और समझाने के लिए ये उलमा और हुफ़ाज़ तैयार किए जाते हैं, ताकि इनके जरिए आप तक खुदा का सही पैगाम। बेशक, सुभान अल्लाह। वमन युतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसे इल्मे दीन दिया गया उसे बड़ी भलाई अता की गई। सारी भलाइयों का सरचश्मा इल्मे दीन मुस्तफ़ा है। आपसे मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग मौलाना ही बन जाइए। सब मौलाना बन जाएंगे तो बताइए इतना शानदार टेंट कौन लगाएगा।
माइक को सही कौन करेगा, ये कुर्सियां कौन लगाएगा, ये शानदार मैट कौन बिछाएगा, स्टेज कौन लगाएगा। हजरत अगर तशरीफ ला रहे हो तो साथ में उनके चल करके स्टेज तक कौन पहुंचाएगा, बड़ी बड़ी मदरसों की बिल्डिंगें कौन बनाएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सब आलिम दीन बन जाइए। अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो गरीबों का मुफ्त इलाज कौन करेगा। अगर आप लायर नहीं बनेंगे तो गरीबों के लिए मुकदमा मुफ्त में लड़ करके उनको जेल की सलाखों से बाहर कौन लाएगा। अगर आप प्रोफेसर और टीचर नहीं बनेंगे तो बच्चों का फ्यूचर और मुस्तकबिल कौन सही करेगा। अगर आप इंजीनियर नहीं बनेंगे तो मस्जिद और मदरसे का मुफ्त में शानदार नक्शा कौन बनाएगा। याद रखिए ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है। मगर ये भी जान लीजिए कि अगर हाफिज कुरान आप में नहीं कोई रहेगा तो रमजान में तरावी कौन पढ़ाएगा। अगर कारी कुरान नहीं रहेगा तो कुरान की क़िरात करके आपके दिलो दिमाग में ईमान की ताजगी कौन पैदा करेगा। अगर आलिम दीन नहीं रहेंगे तो बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करेगा। अगर मुहद्दिस नहीं रहेंगे तो हदीस मुस्तफा से आपके जिगर को कौन गरमाएगा। अगर मुफ्ती नहीं रहेंगे तो बताइए मशाले शरैया में फतवा आपको कौन देगा। सब जरूरी है मगर सबसे पहले जरूरी है कि मुस्तफा के वफादार बन के रहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। माशाअल्लाह। इसलिए आप दुनिया में रहिए, दुनिया से अलग मत रहिए। इसलिए कि इस्लाम में दुनिया से अलग होकर रहबानियत इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। दुनिया में रहिए, कमाइए तो खूब कमाइए। इस्लाम ने आपको इससे मना नहीं किया है। इंजीनियर बनिए तो शानदार इंजीनियर बनिए, लायर और डॉक्टर बनिए तो शानदार लायर और डॉक्टर बनिए, आलिम बन रहे तो शानदार आलिम बनिए, हाफिज बन रहे तो शानदार हाफिज बनिए, मगर सबसे पहले शानदार वफादार मुस्तफा बनिए। इसलिए कि इल्मे दीन तो न जाने कितने लोगों ने हासिल कर लिया, मगर चूंकि उनका दिल मारिफते मकामे मुस्तफा से खाली था इसलिए वो बरकते इल्मे दीन नहीं पा सके और गुस्ताखी करने लगे। ये तो अहले सुन्नत का नसीबा है। रब्बे कदीर ने बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा फरमाकर हम सुन्नियों पर एहसान किया कि हमने इल्मे दीन अगर हासिल किया तो बरकते इल्मे दीन भी हमको अल्लाह ने अता। इसलिए मसलके आला हजरत पर कायम रहिए और जो इल्मे दीन हासिल कर रहे हैं उनके लिए सहूलतें फराहम कीजिए। अपने बच्चों को इतना इल्मे दीन सिखा दीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहें, ये फख्र से कहें कि हमारा रिश्ता ख्वाजा गरीब नवाज से मिलता है, हमारा रिश्ता इमाम आजम से मिलता है, हमारा रिश्ता गौसे आजम से मिलता है, हमारा रिश्ता शहीद आजम से मिलता है, हम हनफी हैं, हम सुन्नी हैं। ये फख्र से कहें हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। ये दुनिया के किसी गोशे में रहे फख्र से कहें कि हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है और उस रिश्ते को हमें हमारे हाथों में देने वाले हम फख्र से कहते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा। और इस दौर में उनके इल्म के वारिस हमारे ताजुशरिया हैं। इसलिए रफीकाने मोहतरम आप कम अज कम अपने बच्चों को इतना इल्म दीन दे दीजिए कि इनके ईमान की हिफाजत होती रहे। मैं मजीद और गुफ्तगू को बढ़ाना नहीं चाहता। हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत की खानका एक रूहानी खानका है जहाँ पे रूहानी इलाज होता है और हजरत भी मुआलिजे रूहानी हैं। तावीज बना करके अगर कायदे से किसी को दिल लगा करके और अपना सच्चा मोतक़िद समझ करके दुआ कर दें तो बुजुर्गों का फैजान जबान से जारी हो जाता है और सरकाराने मसौली के फैज़ो बरकत लेकर ये जहां जाते हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फैजान लोगों को कुछ न कुछ जरूर मिल जाता है। तो ये उलमाए रब्बानीन ये आपके इल्मी मुहाफिज है, इल्मे दीन की नश्रो इशात करने वाले जिम्मेदार हैं और ये हमारे सच्चे मशाइख, ये हमारी रूहानी दुनिया की हिफाजत करने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है असहाबे शरीयत और असहाबे तरीक़त दोनों का दामन अपने हाथ में लिए रहिए। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इन तलबा को
जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया, और इनके वालिदैन, इनके अहबाब को, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अपने से इनको जुदा किया और ये मदरसे में रहे, रब्बे कदीर इनके सीने में कुरान करीम को नक्श कल हजर फरमाए और इन्हें मजहब इस्लाम, मजहब अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हजरत का सच्चा निगहबान और तर्जमान बनाए और ये दुनिया के जिस गोशे में रहें इस्लाम व सुन्नियत के सच्चे खादिम बनकर रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।